रैखिक समीकरण युग्मों के ये भारतीय प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्नावली 3.5 के शेष प्रश्नों को हम करते हैं। चौथे प्रश्न में फिर चौथा देखें जरा। एक राजमार्ग है, ए और बी दो स्थान हैं, उस पे 100 किलोमीटर दूर हैं। ये राजमार्ग हो गया, 100 किलोमीटर दूर है। तो एक थोड़ा चित्र बना के देख लेते हैं जरा हम। ये ए और बी है, इस राजमार्ग में दो शहर या दो स्थान जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक टाइम पे चलती हैं दोनों, और दोनों भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। यानी ए से कोई कार चल रही है इधर को और बी से भी कार चल रही है एक ही दिशा में इधर को। तो एक सूत्र याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो माना जो ए स्थान पे जो कार है उसकी चाल है ए या एक्स, और बी स्थान पे जो है उसकी है वाई। तो ए स्थान वाली जो कार है उसकी चाल है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और बी स्थान वाली कार की चाल है वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं ये। तो देखेंगे 5 घंटे बाद ये चल रही है, ये यहाँ पे चली ये चली, और कहीं पे जाकर के ये 5 घंटे बाद यहाँ पहुंची। उतनी ही देर में ये जो है ये भी 5 घंटे लगाएगी और यहाँ पहुंचेगी। तो दोनों जो दूरियां तय कर रही हैं वो दूरियां क्या होंगी, दूरी बराबर क्या होगा, इसी सूत्र को प्रयोग करें, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो देखें ए जो कार है ए स्थान से चल रही है, वो जो कार है वो कितनी दूरी तय करेगी, उसकी चाल है x और समय लग रहे हैं 5 घंटे। तो वो उसने दूरी तय की 5x किलोमीटर। इसी प्रकार जो बी स्थान वाली है वो यहां से यहां तक दूरी तय करेगी, ये वाली दूरी जो तय कर रही है वो कितनी हो जाएगी, 5y। इसी तरीके से क्योंकि चाल इसकी है y और समय लग रहा है उसे भी 5 घंटे, तो दूरी हो जाएगी 5y। तो यहां से यहां तक की यानी ए से यहां तक पहुंचने में जो समय दूरी तय करनी पड़ रही है वो है 5x, और बी को जो करनी पड़ रही है वो है 5y। तो देखें इनका अंतर कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5y। तो ये अंतर जो है वो इनके बीच का अंतर है ए और बी के, यानी कि वो है 100 किलोमीटर। तो ये हो गई समीकरण 1। इसे थोड़ा सरल कर लेंगे, 5 कॉमन सकता है, x माइनस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 100/5। ये हो गया x माइनस वाई बराबर 20। तो इसको मैं समीकरण 1 लिखता हूँ, इसे हटा देता हूँ। तो देखेंगे इसी तरीके से दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि अगर वो एक ही दिशा में चलती हैं, अब एक ही दिशा में चल रही हैं, नहीं वो एक ही कहते हैं विपरीत दिशा में चल रही है, ए बी की तरफ जा रही है और बी वाली जो है वो ए की तरफ आ रही है, ए वाली बी की तरफ जा रही है इधर को, और बी वाली ए की तरफ आ रही है इधर को, और 1 घंटे बाद वो मिलती हैं। तो 1 घंटे में चली गई दूरी ए के द्वारा और ऐसे ही बी के द्वारा। तो वो देखें जरा, तो 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, ए के द्वारा 1 घंटे में, तो ए की चाल कितनी है x, और 1 घंटे में गुणा 1 यानी x, 1 से गुणा करेंगे x आ जाएगा। ऐसे ही b के द्वारा जो होगा वो होगा y, चाल उसकी है 1 घंटे में, 1 गुणा 1, तो ये हो गया y। तो 1 घंटे में चली गई दूरी ये x है a के द्वारा, और यहाँ b से जो चल रही है उसकी दूरी है y। तो दोनों मिला करके यहाँ पहुंच रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पहुंची और ये पहुंच गई, दोनों मिल गई। तो कुल दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, 100 किलोमीटर। तो x प्लस y दोनों के द्वारा तय की गई दूरी हो गई 100 किलोमीटर बराबर 100। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो ये द्वितीय शर्त है और ये
पहली शर्त है। तो इस तरह से फिर ये दो समीकरणें मिल गई हैं, इनको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इससे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, और यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखें जरा, मैंने एक आयत बना दिया, इसकी लंबाई और चौड़ाई में मान लेता हूँ। इसकी माना इसकी लंबाई x है और इसकी चौड़ाई y है। तो माना उस आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे आयत का या आयताकार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x गुणा y यानी xy वर्ग मीटर, ये मीटर की घात 2। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्नानुसार पहली शर्तानुसार क्या है? 5 इकाई कम कर दें, यानी कि लंबाई जो है वो कितनी हो गई? 5 कम x माइनस 5, और चौड़ाई जो है वो 3 बढ़ा दें। चौड़ाई जो है वो कितनी हो गई? 3 बढ़ा दें। तो जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? अब x माइनस 5 गुणा y प्लस 3। तो ये क्षेत्रफल जो है वो पहले के क्षेत्रफल से xy से 9 कम है, यानी ये जो है 9 कम है इससे। तो इसमें 9 माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? बराबर। तो अब इसको जरा सरल कर लें। तो x की गुणा यहाँ इसमें भी और इसमें भी, तो xy माइनस 5y। किसी तरह से भी कर सकते हैं, या x की गुणा पहले इन दोनों में कर लेते और फिर 3 की गुणा यहाँ पे 3x और माइनस 3 पंजे 15 बराबर xy माइनस 9। अब xy इधर भी है यहाँ पे भी है, इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे ही काट देता हूँ, xy से xy कैंसिल। तो इसको समीकरण को सीधा करके लिखें 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर माइनस के 9। बल्कि मैं इसको अचर को दाएं तरफ ही ले जाता हूं, तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस के 15। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6। ये हो गई समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति देखें। दूसरी स्थिति क्या है? अगर लंबाई 3 बढ़ा दें तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 मीटर, और चौड़ाई जो है वो 2 इकाई बढ़ा दें तो चौड़ाई जो है वो बढ़ा दी हमने 2 मीटर। तो देखें क्षेत्रफल जो हो जाएगा नया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये जो क्षेत्रफल है ये पुराने क्षेत्रफल का 67 ज्यादा है, ये ज्यादा है, यानी कि पुराने क्षेत्रफल में 67 जोड़ दें तो दोनों हो जाएंगे बराबर। ये जो है नया जो है 67 ज्यादा है, तो पुराने में 67 जोड़ दिया तो दोनों बराबर। अब इसको सरल करें, देखें x की गुणा यहाँ, x की गुणा इसमें भी, तो x की गुणा y में हो रहा है तो xy, फिर x की गुणा 2 में तो 2x, फिर 3 की गुणा y में 3y, और फिर 3 की गुणा 2 में 3 दूना 6 बराबर xy प्लस 67। अब यहाँ पे xy का पक्षांतर करूंगा तो ऋण का हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही काट लेता हूँ। पक्षांतर करने पे घटेगा तो हम इसको इस तरह से भी काट सकते हैं। अब देखें 2x प्लस 3y बराबर 67, और इसको ले आए दाएं तरफ अचर को,
तो ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हो गई समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन या प्रतिस्थापन किसी विधि से कर सकते हैं, और इस तरह से ये 3.5 या बजनून विधि से भी, वो भी सीख चुके हैं हम। तो ये x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे, आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी कि उसकी विमाएं ज्ञात हो जाएंगी।